ओम गण गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वे कार्येषु सर्वदा। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आइए आज की वीडियो में हम लोग चैत्र कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी इस बार 17 मार्च दिन सोमवार को पड़ रही है। आइए अब व्रत कथा का श्रवण करते हैं। श्री पार्वती जी बोली, हे गणेश, चैत्र की चौथ को किस गणेश का पूजन करना चाहिए? श्री गणेश बोले, माँ, विकट नाम के गणेश का पूजन करें। यह संकट नाशक व्रत है। व्रती पुरुष पंचगव्य का पान करें, गणेश जी का पूजन कर बिजौरा तथा घी का हवन करें तो वंध्या को पुत्र की प्राप्ति होती है। माँ, सतयुग में एक मकरध्वज राजा था। वह पुत्र जैसा प्रजा का पालन करता था। प्रजा सभी प्रकार से सुखी थी। याज्ञवल्क्य जी की कृपा से राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा अपने मंत्री धर्मपाल पर राज्य का भार सौंपकर अपने पुत्र का पालन करने लगे। धर्मपाल के 5 पुत्र थे। उसने सभी लड़कों का विवाह कर दिया। उसके छोटे लड़के की बहू बहुत ही धर्मपरायण थी। वह चैत्र की चौथ का गणेश पूजन करती थी। उसके व्रत को देखकर सास बोली, यह क्या कर रही है? वह सास के मना करने पर भी गणेश जी का पूजन करती रही। सास बोली, दुष्ट, चेटक बंद कर, अन्यथा मैं तुझे मारूंगी। बहू बोली, माता जी, मैं संकट नाशक व्रत कर रही हूँ। सास को बहुत गुस्सा आया और अपने छोटे बेटे से बोली, बेटा, तेरी स्त्री चेटक कर रही है। हम नहीं जानते कि कौन गणेश है। तुम इसकी खूब पिटाई करो। मार खाने पर बड़ी पीड़ा और कठिनाई के साथ उसने श्री गणेश का उपवास किया और प्रार्थना की, हे गणेश जी, हमारे सास ससुर के हृदय में अपनी भक्ति उत्पन्न करो। श्री गणेश जी ने राजा के राजकुमार को धर्मपाल के घर छिपा दिया। उसके वस्त्र आभूषण राजा के भवन में डालकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा पुत्र को ढूंढने लगे और मंत्री को बुलाकर बोले, मेरा पुत्र कहाँ गया? मंत्री बोला, मैं नहीं जानता कि राजकुमार कहाँ गए हैं। मैं ग्राम, नगर, बाग, जंगल आदि सब जगह ढूंढवाता हूँ। दूतों ने चारों ओर तलाश किया, परंतु राजकुमार का पता नहीं लगा। दूत राजा से बोला, नरनाथ, राजकुमार का कहीं पता नहीं चलता है। राजा ने मंत्री को बुलाया और बोले, धर्मपाल, राजकुमार नहीं मिला तो दुष्ट कुल सहित तेरा वध करूंगा। धर्मपाल अपने घर गया। अपनी स्त्री, पुत्र तथा बंधुओं से सभी समाचार कहा। राजा हमारे कुल का वध करेगा। अब मैं क्या करूं? मेरी रक्षा कौन करेगा? सास ससुर के वचन सुनकर छोटी बहू बोली, पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? यह हमारे ऊपर गणेश जी का कोप है, इसलिए आप विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत करें तो आज ही राजा का बेटा मिल जाएगा। धर्मपाल बोला, तू धन्य है, हमारे वंश का उद्धार कर देगी। गणेश जी की पूजा होनी चाहिए। सभी दुख नाशनी चौथ का व्रत करने लगे। राजा ने सारी प्रजा के साथ व्रत किया। इससे गणेश जी ने सब लोगों के देखते देखते राजकुमार को प्रकट कर दिया। माँ, इस लोक में सभी व्रतों में इससे बढ़कर अन्य कोई व्रत नहीं है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आइए अब दूसरी व्रत कथा का भी श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, राक्षसों के प्रकोप के कारण देवता काफी परेशान हो गए। सभी राक्षसों ने मिलकर देवताओं को परेशान कर रखा था। उनसे परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास मदद मांगने पहुँचे और मदद की गुहार लगाने लगे। देवताओं ने शिव जी को सारी परेशानी बताई और उनसे समस्या का हल मांगा। वहीं उस समय शिव जी पार्वती जी के साथ भगवान कार्तिकेय और गणेश जी भी बैठे थे। भगवान शिव ने देवताओं को कहा कि आपकी परेशानी का हल कार्तिकेय और गणेश जी में से एक अवश्य करेंगे। तभी भगवान शिव ने अपने पुत्रों से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं की मदद कर सकता है।
और राक्षसों का संहार कर सकता है। तभी भगवान कार्तिकेय और गणेश जी ने कहा कि पिताजी, हम दोनों ही देवताओं की मदद कर सकते हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी मेरी परीक्षा पर खरा उतरेगा, उसे ही देवताओं की मदद के योग्य माना जाएगा, वही उनकी मदद करेगा। भगवान शिव ने शर्त रखी कि तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आएगा, वही देवताओं की मदद करने के लिए जाएगा। शिव जी भगवान की यह शब्द सुनकर दोनों ने हामी भर दी और यह सुनते ही भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल पड़े। लेकिन गणेश भगवान वहीं पर खड़े रहे। वह मन ही मन सोचने लगे कि मैं अपने वाहन मूषक पर पृथ्वी की परिक्रमा कैसे कर सकता हूँ। तभी उनको एक उपाय सूझा। अपनी जगह से उठकर भगवान गणेश, माता पार्वती और शिव जी भगवान की परिक्रमा करने लगे। गणेश जी ने 7 बार परिक्रमा की और कहा, पिताजी, मेरी परीक्षा पहले पूरी हुई। यह देखकर सभी हैरान हो गए कि गणेश जी ने यह क्या किया। तभी वहाँ कार्तिकेय भी आ गए। उन्होंने कहा कि परीक्षा मैंने पहले पूरी की है। उन दोनों की बहस सुनकर भगवान शिव ने पूछा कि गणेश, तुम यहाँ से कहीं गए भी नहीं, तुम्हारी परिक्रमा कैसे पूरी हुई? गणेश जी ने कहा, पिताजी, आप मेरे माता पिता हैं और माता पिता के चरणों में सारी दुनिया है, यही सारा जगत है। आपकी परिक्रमा करने से मेरी पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण हुई। उनकी ऐसी बात सुनकर सभी देवता गणेश जी की जय जयकार करने लगे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब तीसरी व्रत कथा का भी श्रवण करते हैं। पौराणिक कथाओं के आधार पर प्राचीन समय की बात है। सुमेरु पर्वत पर सौभरी ऋषि का एक बहुत ही सुंदर आश्रम हुआ करता था और उनकी पत्नी का नाम मनोमयी था, जो बहुत ही सुंदर और पतिव्रता थी। एक दिन ऋषि लकड़ी लेने के लिए जंगल में गए और उसी बीच उनकी पत्नी घर के अन्य कामों में लग गई। तभी एक दुष्ट कौच नाम का गंधर्व वहां आया और वह सुंदर मनोमयी को देख उसकी ओर आकर्षित हो गया। उस दुष्ट ने मनोमयी का हाथ पकड़ लिया और दुस्साहस किया। मनोमयी उनसे दया की भीख मांगने लगी, परंतु उसने अपना मन नहीं बदला। इसी बीच सौंभरी वहां आ गए और उन्होंने उस दुष्ट को श्राप दिया कि तू धरती पर चूहे के रूप में रहेगा। गंधर्व ने मुनि से अपने किए की माफी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा श्राप कभी भी खाली नहीं जाता है और इसीलिए द्वापर युग में महर्षि पराशर के यहाँ गणपति देव गजमुख पुत्र रूप में प्रकट होंगे। हर युग में भगवान गणेश ने अलग अलग अवतार लिए और गंधर्व उनके डिंक वाहन के रूप में उनके साथ रहा और सम्मानित भी हुआ। एक कथा इस प्रकार कहती है कि देवराज इंद्र के बराबर में एक क्रोंच नाम का गंधर्व था और वह सदैव अप्सराओं के साथ ही मग्न रहता था। एक बार मुनि वामदेव के ऊपर पैर रखने के कारण उसे श्राप मिला और वह चूहा बन गया। चूहे का रूप धारण करते ही वह सीधा पराशर ऋषि के आश्रम में जा गिरा। वहां जाते ही उसने चूहे के रूप में बहुत ही उत्पात मचाया और पूरी वाटिका को उजाड़ दिया। इससे पराशर ऋषि बहुत दुखी हुए और उन्होंने चूहे का आतंक समाप्त करने की सोची। वे गणेश जी के पास पहुँचे और उन्होंने तेजस्वी पास फेंका, जिससे मूषक पाताल में पहुँच गया। उसका कंठ बंधा हुआ था और उसे घसीट कर बाहर निकाल दिया और उसे हाथी के समक्ष फेंक दिया। उस हाथी की पकड़ को चूहा सहन न कर सका और बेहोश हो गया। होश में आते ही उस चूहे ने भगवान गणेश की आराधना शुरू की और अपने जान की भीख मांगी। भगवान की पूजा करने से भगवान उससे बहुत ही खुश हुए और वरदान मांगने को कहा, किंतु इससे वह घमंड में भर गया और बोला कि मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, बल्कि यदि आप चाहें तो मुझसे ही वरदान मांग ले।
भगवान ने कहा कि तू मेरा वाहन बन जा। तब से मूषक उनकी सेवा में तत्पर है और उसका घमंड भी चूर हो गया। बोलो गणेश जी महाराज की जय। इस तरह से गणेश चतुर्थी की व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। उसके बाद आपको गणेश जी का आरती का भी जरूर श्रवण करना चाहिए। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।